बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली किताब जिसका तारुफ़ हम करवा रहे हैं वो हकीम मोहम्मद शफ़ी तालिब क़ादरी साहब की किताब है। ये किताब भी बायोकेमिक इलाज के ऊपर है। उस्ताद हैं ये हकीम मोहम्मद शफ़ी तालिब क़ादरी साहब। तो असर हाजिर की ये किताब देखिए, इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा तरीके से पब्लिश है। हकीम साहब ने ख़ुद पब्लिश करवाई है और आज से कुछ अर्से पहले इन्होंने इसकी इफ्तिताई तकरीब भी करवाई थी। तो हकीम साहब के साथ बहुत उम्दा याद अल्लाह है। इनके साथ अल्लाह ताला इनके इल्म और फ़न में तरक्की फरमाए और इनको तवील ज़िंदगी अता फरमाए। ये आखिर को हकीम साहब ने तारुफ़ी दस्तखत भी करके दिए थे और ये मोहब्बत से तोहफ़तन हकीम साहब ने किताब दी। इस किताब का उसलूब भी बहुत उम्दा है, बहुत ही आसान पैराए में किताब को लिखा गया। इस किताब में और हकीम निसार अहमद थानवी साहब की किताब में बुनियादी फ़र्क ये है कि हकीम साहब ने तफसीली तारुफ़ बयान किया हर नमक का माखिज़ क्या है, नमक को कहाँ से हासिल किया जा सकता है, नमक को तैयार करने का तरीका। अगर कोई ऐसा नमक है जो मसनूई तौर पर भी तैयार हो सकता है तो हकीम साहब ने उसका तरीक़ाकार भी बयान कर दिया है। उसके अलावा बाकी तमाम किताबों की तरह इस किताब में नमकियात से रेमेडी बनाने का तरीका भी हकीम साहब ने बयान किया। तो किताब ये भी बहुत उम्दा है, बहुत ही आसान तरीके से दर्ज है। इस किताब में और हकीम निसार अहमद थानवी साहब की किताब में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये कि हकीम साहब ने हर दवाई के साथ उसका तारुफ़ करवाया। तारुफ़ करवाने के बाद अपने मुजर्रबात उस दवाई के हवाले से क्या हैं वो बयान किए। अमराज में मरीज़ों की कैफियत बयान की, यानी समझ लें कि केस टेकिंग भी इन्होंने इसके साथ साथ इसमें दर्ज की हुई है। इस लिहाज से किताब का जो पाया है बहुत बुलंद हो जाता है। मिसाल के तौर पर गले की ख़राबी के हवाले से आप बयान करते हैं कि गुद्दी उज़लाती तहरीक का एक मरीज़ मेरे पास आया जो कारी साहब थे। अरसा दराज से गले की ख़राबी की शिकायत थी, इसी वजह से वो क़राअत करने से आजिज़ थे। गला हर वक्त मुतवर्रम रहता था। मैंने काली म्योर 6x में और फेरम फॉस 6x में मिला कर दी। 1 माह इस्तेमाल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस दवा की बदौलत क़ारी साहब हस्ब साबिक़ अपनी सुरीली आवाज़ से क़राअत फरमाते और दुआएँ देते हैं। तो ये असलूब हकीम निसार अहमद थानवी साहब की किताब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। किताब जो है वो पढ़ने के काबिल है, इसको पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो फ़र्क है वो ये कि जब ये अद्वियात का तारुफ़ ख़त्म हो जाता है तो इसके आखिर में इन्होंने अमराज के हवाले से अपने मुजर्रबात बयान किए हैं। मिसाल के तौर पर इक्सीर नक्सीर के अंदर ये 3 अद्वियात इन्होंने बयान किए हैं। काली म्योर 12x में 50 ग्राम, काली फॉस 3x में 50 ग्राम और फेरम फॉस 30x में 50 ग्राम। तो आप इसको मिक्स करके इसका सफ़ू बना लें इकट्ठा। उसके बाद ये 5 से 7 ग्रीन दिन में 3-4 मरतबा नीम गर्म पानी में हल करके इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह ये तमाम मुरकबात और मुजर्रबात हकीम मोहम्मद शफ़ी तालिब क़ादरी साहब ने बयान फरमाए। इसी तरह एक बहुत ही शानदार नुस्खा हकीम साहब का मैंने मुजर्रब है बार बार इस्तेमाल करवाया मरीज़ों को, दिमाग और आसाब की ताकत के लिए। इसका उन्वान आपने रखा है दर्द सर सौदावी। इसके अंदर 3 अज्जा मैग्नीशिया फॉस 3x में 10 ग्राम, नेट्रम फॉस 3x में 10 ग्राम और नेट्रम म्योर 30x में 20 ग्राम। इनको आपने बाहर मिक्स कर लेना है, खरल में इनको मुसिक कर लेना है। उसके बाद इसकी मिक़दार खुराक भी 5 से 7 ग्रीन है जो दिन में 3 से 4 मरतबा नीम गर्म पानी में या पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करनी है। इसके अफ़ाल और असरात में हकीम साहब बयान करते हैं कि दिमागी खुश्की की वजह से दर्द झटकों की सूरत में होता है। सर में जकड़न का एहसास, तबखीर मैदा, गैस और शदीद कब्ज़ के बायस दर्द सर, कब्ज़ कुशाई के बाद दर्द सर को अफाका महसूस होता है। इस नुस्खे की जो बुनियादी बात है वो इसमें नेट्रम म्योर का इस्तेमाल है। नेट्रम म्योर हर उस सर दर्द की दवाई है जिसके अंदर कब्ज़ काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ हो। इसी तरह हकीम साहब का जो एक बहुत ही शानदार नुस्खा है इक्सीर इख्तनाकुर रहम यानी कि हिस्टेरिया का, ये भी बारहा इस्तेमाल करवाया। इसके अंदर जो बुनियादी दवाई वो मैग्नीशिया फॉस है। तो इसके जो अज्जा हैं उसमें कलगेरिया फ्लोर है 6x में, मैग्नीशिया फॉस 6x में, जबकि काली फॉस 30x के अंदर है। जो मिक़दारें हैं वो 60 और 30 ग्राम है। इनको भी आपने खरल कर लेना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसकी मिक़दार खुराक भी 5 से 7 ग्रीन है।
इसका भी रिज़ल्ट बहुत शानदार है, बिलखसूस वो तमाम मरीज़ आएँ जो किसी वजह से एलोपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। तीसरा नुस्खा जो हकीम साहब की किताब में से मुरवज है और मुजर्रब है, मेरा भी मुजर्रब है, मैंने भी इस्तेमाल करवाया, बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट है वो मुंह की सूजन और छाले। इसके अंदर 3 अद्वियात हैं, काली म्योर, नेट्रम म्योर और फेरमफॉस। काली म्योर 6x में, नेट्रम म्योर भी 6x में, जबकि फेरमफॉस 30x में। मकदार खुराक जो इसकी 5 से 7 ग्रीन ही है, जबकि अज्जाम की जो मकदार है वो 25 और 25 ग्राम, जबकि फेरमफॉस 50 ग्राम। हमारे तजर्बे में ये आया कि जो मुंह, ज़बान और गले की हर किस्म की जो सोजिश है, बारी बारी इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तो 15-15 मिनट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हकीम मोहम्मद शफीक तालिब कादरी साहब के किताब का जो है तारुफ है। जो इसमें सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि बाकी तमाम जो किताबें उन सब के बरक्स इन्होंने अगर वो मकदार वो जो सॉल्ट है वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लिया मरीज़ ने, मिसाल के तौर पर मरीज़ को ज़रूरत थी 1 हफ़्ते तक कलकेरिया फॉस खाने की, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से वो 6 महीने खाता रहा। अब जिस्म में कैल्शियम की या कलकेरिया फॉस की मकदार बढ़ गई। हकीम साहब ने इस बात को भी बयान किया। ये बात किसी और मुसन्निफ़ ने इस तरह किताब में बयान नहीं की। तीसरी बात वो ये है कि इनफरादी तौर पर भी, मसलन फेरम फॉस है वो 2 अज्जा से बना, फेरम यानी कि आयरन और फॉस यानी कि फास्फोरस। हकीम साहब ने फेरम यानी लोहा और फास्फोरस के अलग अलग खवास भी बयान किए हैं। मैग्नीशिया फॉस में मैग्नीशियम के खवास अलग से बयान किए, फास्फोरस के अलग से बयान किए हैं। कलकेरिया फ्लोर का मिजाज अलग से बयान किया हुआ, और कलकेरिया यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस का मिजाज अलग अलग से। कलकेरिया फॉस में कैल्शियम और फ्लोराइड का मिजाज अलग अलग बयान किया हुआ है। तो ये किताब बाकी किताबों से जो बायोकेमिक के ऊपर इस तरह थोड़ी सी फ़र्क है, और मेरा ख्याल है कि आप इसके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, और आपके इसकी किताब को पढ़ने से आपके मुताले में भी इजाफा होगा और कुछ नए मुजरबात आपके हाथ आ जाएंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आम फहम किताब है। अगर ये बात आपको समझ ना आए तो मैं इसको आपको समझाने के लिए हाजिर हूँ। हकीम शफी तालिब कादरी साहब जिनका जो क्लिनिक है वो अपना भट्टा चौक लाहौर के नज़दीक है, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हयात ही, अभी तक वो ज़िंदा है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत पैदा फरमाए, उनके फ़न में अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। तो उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।